सिस्टम में पुट राइटिंग हुई है। आप जरा कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेकर आइए। कॉल बाइंग हुई है और पुट सेलिंग हुई है। कॉल बाइंग 85,000 कॉल बाइंग हुई और सिर्फ 22,000 पुट बाइंग हुई। उसके सामने कॉल सेलिंग हुई सिर्फ 43,000, मतलब नेट 43,000 की कॉल बाइंग हुई। और ये पुट राइटिंग का आंकड़ा देखिए, 1,16,000 पुट्स फ्राइडे को बिकी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े को आप दोनों तरह से देखें। एक तरह तो ये मानना है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पुट कॉल रेशियो भी 0.87 वर्सेस 0.88, एक मेक और ब्रेक सेशन के, मेक और ब्रेक वीक के एकदम दहलीज पर खड़े हैं हम। और मुझे लग रहा है कि इस समय आप थोड़े से निम्बल रहें, थोड़े से क्वांटिटी अपनी कम रखें मार्केट में और उसी हिसाब से मार्केट को अप्रोच करें। निम्बल फुटेड रहें, ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, क्वांटिटी कम रखें। थोड़ा सा डाइसी विकेट पे भारतीय बाजार इस समय खड़ा हुआ। क्यूज भी ऐसे ही हर समय बदल रहे हैं, वोलेटिलिटी के इंडिकेशंस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चलिए, अब हमने सेटअप तो समझ लिया, निफ्टी का अप्रोच समझ लिया जाए। और फ्राइडे को बहुत वोलेटाइल सेशन था और अच्छी खबरें थी जिस पर हम लोग रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे थे। खुले ठीक, पस्त पड़े, वो तो जाते जाते सेकंड हाफ में वो 20-25 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ 100-125 पॉइंट ऊपर जाके। तो दिन की इक्वेशन ठीक हुई, नहीं तो दिक्कत भरा सेशन था। कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट को? हाँ, ये कहने वाली बात हो गई थी फ्राइडे को कि 16,950, और हर बात यही आ जाती है, सितंबर के लोज 800 850। सही कह रहे हो आप। आपने कहा निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी अलग है। तो पहले निफ्टी की तेजी वाली है मंदी वाली है? निफ्टी की थोड़ी सी तेजी वाली है, मतलब क्योंकि अनकंफर्टेबल है। देखिए, चीज़ वो करने में मजा आता है जो अनकंफर्टेबल हो। फ्राइडे को एक चीज़ हुई थी। फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में हमारा वो सेल ऑन रैली प्ले आउट हुआ। 17,150 पर सेल करने को बोला था हमने, 17,145 का हाई था, वहां से स्लिप हुआ। लेकिन जो सेकंड हाफ में रैली आई ना, वो रैली अब प्योर शॉर्ट कवरिंग थी या कुछ कुछ कह रही है ये रैली। एक बार जरा वो चैनल लेकर आते हैं वापस, निफ्टी का जो 6 महीने का चैनल है। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बेस है 17,600 का रेजिस्टेंस और अब 16,800 का बेस, और ये बहुत जरूरी है। ये बार बार आप देखिए, इस चैनल को रिस्पेक्ट किया हमने, इसीलिए इस लेवल से, और इसीलिए सबके स्टॉप लॉसेस यहीं प्लेस्ड है। ठीक है, तो फ्राइडे का लो क्या था? फ्राइडे का लो था 16,958। क्यों मैं आज कह रहा हूँ निफ्टी में एक बाय ट्रेड आप कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि दो कारणों से। एक तो 16,958 का जो लो था वो बहुत क्लोज सपोर्ट है, और दूसरा निफ्टी आईटी में अगर थोड़ी सी भी रैली आ गई तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड क्या है? मैं तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ। तो अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिला, जो कि एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन अगर मिला मान लो, तो 17,000 पर ले जाएगा आपको। 17,000 एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए, 17,000 से 17,050 का लेवल। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस रखना है 16,950 का। 50 पॉइंट का रिस्क, रिवॉर्ड क्या होगा? अगर 17,000 पर आप खरीदते हैं तो 17,150 160 पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। तो 3:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एक बैठता है। बहुत सिंपल है। लेकिन ये बात हो गई सिर्फ आज की पहले घंटे की ट्रेड की। उसके बाद अगर मार्केट आपको दूसरी तरफ की इंडिकेशन दे रहा है आशीष, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। और एक और चीज़ अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये बात कर रहा हूँ थोड़ी से मीडियम टर्म और पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से। कंसेंसस है मार्केट में कि 16,800 नहीं टूटेगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर कुछ मार्केट में कंसेंसस बन जाता है और सबके स्टॉप लॉसेस वहाँ प्लेस्ड हैं तो वो टूटता है। आपको याद होगा पिछले महीने हम ये लगातार डिस्कस कर रहे थे कि सबने 200 डे मूविंग एवरेज एक 17,200 17,300 को एक स्टॉप लॉस बनाया हुआ था कि वो नहीं टूटेगा। और अल्टीमेटली वही हुआ, 17,200 300 टूटा और अच्छे से टूटा, और उसके हम 400-500 पॉइंट नीचे फिसले। तो मुझे लग रहा है एक बार 16,800 टूटेगा, सबको मार्केट ना एकदम, इक्विटी मार्केट को लोग हेट करने लगेंगे। ऑलरेडी वो होने लगा है वैसे, लोग इक्विटी मार्केट को हेट करने लगेंगे। और जब आप इक्विटी मार्केट को हेट करने लगे तब टाइम होता है बाय करने का। और अगर 16,800 टूटा बाय द वे, तो निफ्टी 1,000 पॉइंट गिर सकता है वहाँ से, 15,800 तक जा सकता है। मतलब मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड्स होती हैं, इसमें कोई वो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस वहीं पर प्लेस्ड है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। और अब अगर 16,800 से 15,800 जो भी जोन है, इस जोन में आप बाय करिए। देखिए, बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये बात मान के चलिए। लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है ना, तो इक्विटी मार्केट आपको बहुत अच्छे लेवल दे रहा है। पिछले 1.5 साल में अगर आपकी कंप्लेन ये रही थी कि मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यूएशन मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, अब एटलीस्ट वैल्यूएशन बहुत स्टॉक्स में कंफर्ट लेवल पर आ गई है। तो इन्वेस्टर्स बाय करें, लेकिन ट्रेडर्स प्लीज स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। अगर स्क्रीन आपको बोल रही है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको रिस्पेक्ट करें फिर। ओके, थोड़ा एक्सट्रीम पेसिमिज्म में जाएंगे तो बहुत अच्छे मौके होंगे। खैर, ये भी अच्छे लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इस समय स्क्रीन्स को आपको मॉनिटर करने की बहुत जरूरत ये हो गई। आज अगर बाकी 100 पॉइंट के दबाव के साथ खुल रहे हैं तो खरीदारी करने के अच्छे मौके होंगे।
फ्राइडे के लोज 950 के, 16,950 के हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये है अप्रोच। लेवल्स फिर से आ जाएंगे स्क्रीन पर आपके। तो निफ्टी में गिरावट में खरीदारी, अगर निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी अलग है तो हम अज्यूमिंग वहां पे प्रेशर बढ़ने की तैयारी। फ्राइडे को तो आउट परफॉर्म कर गई थी वो पॉकेट।